नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2310 को और 2970 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 9 शेष बचते हैं। तो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन की सहायता से बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसके लिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले संख्या 2310 ले लेते हैं और इसमें से 7 घटा लेते हैं, जिससे कि जो शेषफल बचा है वो ना बचे। और हम इस 2310 में से 7 घटाकर जो संख्या आएगी तो वो हो गई 2303। अब इस 2303 को हम ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 53 से हम भाग करके देखते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, चलिए देखते हैं। इस 53 से 2303 को भाग करेंगे तो अगर हम 53 गुणा 4 करते हैं, जैसे कि 50 चौक 200 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, तो 212 हो जाएगा। आगे क्या संख्या बची? 212 यानी कि 18 बचा, तो हो गया 183। अब हम अगर 183 को 53 से भाग करके देखेंगे तो लगभग 3 बार चला जाएगा। कुल 103 बार नहीं, 3 बार चला जाएगा, यानी कि 53 तिया 50 तिया 150 और 3 तिया 9, 159 हो जाएगा। और अगर हम 4 बार भाग करेंगे तो 200 से अधिक हो जाएगा, यानी कि 183 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए यह संख्या अब अगर हम 3 बार करते हैं तो ही जा सकता है और उसके बाद पॉइंट में आएगा, और यहाँ पर कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो चुका है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। इस 2303 को हम ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 47 से भाग करके देखते हैं तो हमें यह क्या आंसर मिलता है, चलिए देखते हैं। अगर हम 47 गुणा 5 करेंगे, अगर 40 पंजे 200 हो जाएगा और 7 पंजे 35, यानी कि 235 हो जाएगा। तो यह 230 से अधिक हो रहा है। पहले हम 230 में ही भाग करके देख लेते हैं। तो 47 गुणा 4 करके देखते हैं, तो 47 गुणा 4 कितना हो गया? 4 चौक 16, 160 और 4 सत्ते 28, 188 हो गया। अब 230 में से 188 घटाएंगे तो 42 बचेगा। तो यह कितना हो गया? 42 यानी कि 423 हो जाएगा। अब हम 47 से 423 को भाग करके देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही सरल है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि अगर आपको गुणा नहीं आती है तो इस 47 को हम डिवाइड मतलब टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और उसकी गुणा कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताते हैं आपको। जैसे कि 47 है, हम 40 और 7 की गुणा तो कर सकते हैं अलग अलग। तो 40 नम 360, 4 नम 36 कर लेते हैं सीधा, बाद में एक जीरो लगा देंगे। अब बचा क्या? इसमें 7 बचा, तो 360 और 7 नम 63। अब इसको जोड़ देते हैं तो 423 ही आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। 47 यानी कि 9 बार, यानी कि इसमें जो सही है। यह पूरा कट चुका है, इसमें किसी भी दशमलव की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी है। चलिए देख लेते हैं। अब हम 2970 को भी काट कर 2970 में से पहले हमें 9 घटाना होगा, तभी तो शेष नहीं बचेगा ना।
तो कितना रहा 2961। अब इस 2961 को हम 47 से अगर भाग कर देते हैं और पूरा पूरा आता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये भी। इस 47 से हम पहले इसे 6 बार भाग करके देखते हैं तो कितना आएगा 282। अब आगे कितना बचा 14, यानी कि 141 बचा। अब 141 को हम 47 से भाग करेंगे तो 4 तिया 40 तिया 120 और 7 तिया 21, 141 ही होगा। तो कितना रहा 3 बार यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर आना था वो आ चुका है अब, यानी कि 47 हमारी जो संख्या है ऑप्शन नंबर 2 हमने लिया था वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 47, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2 है 10,000 में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेषफल 24, 28, 36 और 44 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे तो बहुत ही आसान है, लेकिन पहले हम देखते हैं बेसिक मेथड से सवाल को कैसे करना है। तो 24, 28, 36 और 44, हम इसे 4 से काट लेते हैं। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 नम 36 और 11 चौक 44। अभी यह 3 से और कट जाएगा। 3 दूनी 6, 7 नहीं कटता तो ऐसे लिख देते हैं। 3 तिया 9 और 11। तो अब हमें जो प्राप्त हुआ वह क्या है 4 गुणा 3 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11। अगर हम इन सब की आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 सत्ते 168 और 168 तिया 16 तिया 48 और 8 तिया 24, यानी कि 504 हो गया। और इस 504 की गुणा हम 11 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44, यहाँ पर 4 और 11 पंजे 55, 5544 हमें प्राप्त हुआ है। तो इस 5544 को यदि हम 10,000 से घटा दें -5544, तो हमें जो संख्या घटानी है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वो संख्या क्या होगी 6 5 4 4 4456। 4456 वह संख्या है जिसे अगर हम 10,000 में से घटा दें तो जो संख्या आएगी वह 24, 28, 36 और 44 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसे 4455 नहीं है 4456 कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 16, 20, 24 से भाग देने पर हर हाल में एक शेष बचता हो। तो चलिए देखते हैं। इस सवाल को हम ऑप्शन की सहायता से बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन पिछला सवाल भी हम ऑप्शन की सहायता से बहुत ही जल्दी कर सकते थे, सीधा था। देखिए जैसे कि इसमें 10,000 में सीधा 4456 जो था इसे घटा देते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसे सीधा सीधा हम 24, 28, 36 से और 44 से भाग करके देख लेते हैं। लेकिन हमें 44 और 36 का पहाड़ा या तो याद होना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा सवाल हो जाए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 16, 20, 24 से भाग देने पर हर हाल में एक शेष बचता हो। तो संख्या क्या क्या है? 12, 16, 20 और 24। इसे हम किस संख्या से काट सकते हैं? कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी सी संख्या से काटें जिससे हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। अब क्या है, अभी दो संख्याएं बची हैं जो कट सकती हैं। 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 दूनी 4, 5 भी नहीं कटेगा, लेकिन 6 कट जाएगा। 2 तिया 6। अब हम इस 4, 2, 3, 2, 5 और इस 3 की गुणा कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 दूनी 8 तिया 24, दूनी 48, पंज और 48 और 5 तिया 15। 48 और 15 की गुणा हमें करनी है जिससे हमें वह संख्या प्राप्त हो जाए। 15 अट्ठे 120 और 15 चौका 60 और 12 72, यानी कि 720 प्लस इसमें क्या पूछा है कि एक शेष बचता हो, तो हम इसमें इस एक को प्लस कर देंगे तो वह संख्या हमें 721 प्राप्त हो जाएगी। 721 ऐसी संख्या होगी जो 12, 16, 20, 24 से हर हाल में भाग देने पर एक शेष इसमें हमेशा बचेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर 4, 5, 6 और 7 और 8 शेष बचता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? चलिए देख लेते हैं। संख्याएं क्या हैं? पहले 6, 7, 8, 9 और 10। इसे हम 2 से भाग कर लेते हैं। 2 तिया 6, 7 ऐसे ही रहेगा, 2 चौक 8, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 पंजे 10। अभी एक बार 3 से और भाग चला जाएगा। 3 ही कम 3, 7 ऐसे ही रहेगा, 4, 3 तिया 9 और 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा, एक तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, 4 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24 तिया 72 पंजे 360 और 360 36 सत्ते 252, यानी कि 2520 हो जाएगा। 2520 इसका लेस आया। अब इस 2520 को सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की क्या है? 9। तो 6 बार 9 लिख दो तो यह सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। इससे बड़ी कोई भी 6 अंकों की संख्या नहीं है। तो अब हम इसे 2520 से भाग कर देंगे तो हमें 2079 शेष बच जाएगा। अब हम इस 2079 को इस 6 बार 9 में से घटा देंगे, माइनस 2079। थोड़ी जगह कम रह गई है, कोई बात नहीं, अभी पर यहाँ पर साफ कर देंगे।
तो क्या आया हमारा जो आंसर आया, और 997920। अब इसमें से हमें दो और घटाना है। दो क्यों घटाना है? तो जो हमारा आंसर आएगा वो 9,97,918 आएगा। यह 9,97,918 संख्या ऐसी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर 4, 5, 6, 7 और 8 शेष बचेगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अब कुछ फ्रेंड्स या भाई सोचेंगे कि इस 2 को क्यों घटाया गया है। तो जब हम देखते हैं कि 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 ही बच रहा है, 7 में से 5 घटाएंगे तो फिर भी 2 बचेगा, 8 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। हर बार इसमें से, इस दी हुई संख्या में से अगर हम उस संख्या को घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए 2 घटाया गया है इसमें से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 5, 6 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम समापवर्त 120 हो तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम मान लेते हैं मानव संख्याओं का में से एक है, तो संख्याएं क्या हो गई? 5a और 6a बराबर 120। अब इसको हम अगर 6 से काट देंगे 6 दूनी 12, 20 छक्का 120, और इस 20 को भी हम 5 से काट देंगे तो 4 बार कट जाएगा। तो जो हमारा ए बराबर आंसर 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है वही हमारा आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? इसके लिए हमें सबसे बड़ी संख्या यानी कि 99 या 100 तक अगर वर्ग याद हो तो बहुत ही अच्छा है। तो 99 का वर्ग करके देख लेते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि 100 का तो 10,000 हो जाता है। इसीलिए जो 99 का वर्ग होगा वही हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा, और वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी। अब इस 99 का हम वर्ग करके देख लेते हैं, ये आपस में गुणा कर लेते हैं। अगर हमें याद नहीं है तो हो सकता है हम गुणा कर लेते हैं। इस 9 में 81 और 8 89, 9 में 81 और 8 89। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 9801 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सीधा गुणा करके भी निकाल सकते हैं।